नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मकान योग के बारे में। मकान के बहुत प्रकार के योग बनते हैं। किस प्रकार से योग बनते हैं? तो जातक बड़े ही सरलता से अपना मकान बना लेता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में कि उसका एक सुंदर घर हो, सपनों का घर हो और उस घर में वो सुख से रहे। और बहुत सारे लोग मकान तो बनाते हैं लेकिन उसमें रहने का अवसर प्राप्त उनको नहीं होता है। किस प्रकार से योग बनते हैं? तो मकान में जातक सुख से और सारी व्यवस्थाओं के साथ राजा के समान रहता है। किस प्रकार से योग बनते हैं? तो जातक प्रॉपर्टी से लाभ करता है। और किस प्रकार से योग बनते हैं? तो जातक जन्म स्थान से दूर मकान बनाता है, यानी विदेश में अपना मकान निर्माण करता है। किस प्रकार से योग बनते हैं? तो जातक व्यापारिक स्थल पर यानी मार्केट में अपना मकान बनाता है। योग ही उस योग जैसे बनते हैं, जातक को उस प्रकार से उसी दिशा में लेकर के जाते हैं। और जो भी सूत्र मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये आजमाए हुए सूत्र हैं, सिर्फ पढ़े नहीं। पहले पढ़ा गया, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है पहले इसको स्मरण में लिया गया, उसके बाद लोगों की पत्रिका में लागू किया गया। और लागू करने के बाद जब ये बिल्कुल परफेक्ट निकला है, उसके बाद मैं इस वीडियो को, इस सूत्र को आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं। इसमें से कोई भी योग अगर जन्म पत्रिका में जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं वैसा ही बन रहा है तो निश्चित वैसा ही होगा। आप अपनी पत्रिका पर लगा करके देख लीजिए कि आपका मकान कब बना, कहां पर बना और किस प्रकार से बना। मकान में किसने मदद किया, क्या सरलता से बना या लोन लेकर बना, किस प्रकार से योग बनता है, तो किस प्रकार का मकान बन करके तैयार होता है। बहुत ही खास वीडियो रहने वाला है ये। आप अगर ज्योतिष में प्रेम रखते हैं तो इसको समझिए, इस वीडियो को समझ लीजिए। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाना चाहते हैं, मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आप कभी भी अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आश्रम का पता आपके टीवी स्क्रीन पर है। रहने की व्यवस्था आपको मिलेगी। अयोध्या का आश्रम तैयार हो चुका है। और कोई भी जानकारी लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहला सूत्र है जन्म पत्रिका में चौथा भाव, जहां से अब ये हमने मेष लगन की पत्रिका बना रखी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका मेष ही लगन हो, आपका कोई भी लगन हो सकता है। तो चौथा भाव, यहां से हम मकान का विचार करते हैं। यहां पर कोई भी 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। तो चौथा भाव बलवान हो। चौथा भाव बलवान कैसे होता है? भाव कैसे, भाव भावेश और कारक तीन ही सूत्र हैं जो देखा जाता है भाव के लिए, किसी भी भाव के लिए। तो उसको आप देख लीजिए। चौथा भाव बलवान हो, चतुर्थेश बलवान हो और मंगल और शनि, ये जितने बलवान होंगे और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, जातक अपना मकान उतनी ही सरलता से बना लेता है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। सबसे पहला सूत्र है चौथा भाव बलवान हो, चतुर्थेश बलवान हो और मंगल शनि बलवान हो। इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित है, ये शुभ स्थिति में हो तो निश्चित है जातक का मकान बड़ी सरलता से बन जाता है। और यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव व चतुर्थेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बलवान होकर के स्थित हो, यहां पर चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा शुभ की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध शुभ होकर के चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हों, या फिर किसकी दृष्टि हो, या फिर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर के बैठा हो। जैसे मान लो मेष लगन की पत्रिका है, कर्क राशि के बृहस्पति यहां पर बैठे हो, चंद्रमा शुक्र की युक्ति हो जाए चौथे भाव में, तो जातक बड़ी सरलता से अपना मकान बना लेता है और सुंदर मकान बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा योग है, अगर जन्म पत्रिका में एकादश का स्वामी चतुर्थ भाव से शुभ संबंध बना रहा हो, तो किसी भी प्रकार का संबंध हो, वो चाहे युक्ति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, यानी चौथे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं
तो ऐसे जातक का एक से अधिक मकान होता है। एकादश स्थान का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी एक साथ केंद्र व त्रिकोण में बैठे हों, या चौथे भाव में ही बैठे हों, लगन में बैठे हों, दूसरे भाव में बैठे हों, केंद्र में कहीं पर भी हों या त्रिकोण में हो, तो ऐसे जातक, लेकिन अब ये ध्यान रहना चाहिए कि चतुर्थेश का मित्र ही हो तो ज्यादा अच्छा है, शुभ संबंध होना चाहिए। तो ऐसे जातक का एक से अधिक मकान होता है, एक से अधिक मकान होता है, और मकान से जातक को लाभ भी, यानी प्रॉपर्टी के कामों में ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय भी करके उनको काफी अच्छा लाभ मिलता है, और प्रॉपर्टी के काम की आजीविका भी कह सकते हैं ऐसे जातक को, कि उन्होंने जमीन खरीदा, अच्छे रेट में बेच दिया, मकान बनाया और अच्छा पैसा मिला, उन्होंने सेल कर दिया, काफी प्रॉफिट होता है उनको प्रॉपर्टी के काम से। अगर चतुर्थेश और एकादशेश का संबंध बन जाए, चौथे भाव का स्वामी और एकादश का स्वामी अगर युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस दृष्टि, इनमें से कोई भी संबंध स्थापित करते हैं, तो निश्चित है ऐसे जातक का आजीविका प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में ही होता है। ऐसे जातक अपनी आजीविका प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में करते हैं। अगला योग है, अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में चतुर्थ, अष्टम, आठवां घर, ये क्या है, अष्टम स्थान से गुप्त लाभ देखा जाता है, अचानक लाभ, और ये ससुराल, अगर सप्तम से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं तो अष्टम यानी जीवन साथी का परिवार, कुटुंब, यानी जातक की ससुराल का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं, और लाभ स्थान तो लाभ स्थान है ही। अगर ये तीनों घर के स्वामी आपस में युक्ति शुभ संबंध बना रहे हों, इन तीनों घर के स्वामी चतुर्थ, अष्टम और एकादश के स्वामी अगर आपस में शुभ संबंध बना रहे हैं, तो निश्चित है ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, और अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे जातक के मकान बनने में ससुराल का विशेष सहयोग होता है, ससुराल से धन लाभ मिलता है ऐसे जातक जब मकान बनाते हैं। तो ये तीसरा योग हो गया, अगर देखा जाए तो ये चौथा योग हो गया। अब पांचवें योग में क्या कहते हैं शास्त्रकार, यदि चतुर्थ भाव व चतुर्थेश पर बुध ग्रह की दृष्टि हो, अगर चौथे भाव या चतुर्थेश पर, चौथे भाव पर बुध की दृष्टि हो या चतुर्थेश पर बुध की, चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी जहां पर भी स्थित हो, बुध के साथ युक्ति, दृष्टि व राशि परिवर्तन का संबंध बना करके बैठे हों, तो ऐसे जातक का मकान बाजार में होता है, यानी मार्केट में होता है, और ऐसा जातक अपने मकान से ही अपनी आजीविका का संसाधन व्यापारिक स्थल पर होता है, और अपने मकान से ही अपने व्यापार की गतिविधियों को संचालित करता है। कैसे, अगर चतुर्थेश या चतुर्थ भाव पर बुध का प्रभाव हो, बुध क्या है, बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, व्यापार का विचार बुध से ही किया जाता है, तो बुध का प्रभाव अगर चतुर्थेश या चौथे भाव पर पड़ेगा, तो ऐसे जातक को ऐसी जमीन प्राप्त होगी जो कि मार्केट में होगी, बाजार में होगी, और वो अपने मकान से ही अपने व्यापार को संचालित करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, लोग नीचे दुकान और ऊपर मकान, ऐसा भी करते हैं। अब अगले योग के बारे में बात करते हैं। अगला सूत्र है, यदि चौथे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी या चतुर्थेश का संबंध किसी भी प्रकार से द्वादशेश से बन रहा हो, यानी 12वां घर, 12वां घर क्या दर्शाता है, विदेश यात्रा, जहां से दूर देश की बात करते हैं। अगर चतुर्थेश का संबंध किसी भी प्रकार से द्वादशेश से बन रहा हो, तो ऐसे जातक का मकान अपने जन्म स्थान से बहुत दूर होता है, यानी विदेश में भी कह सकते हैं, प्रदेश में भी कह सकते हैं। किस प्रकार से योग बनता है, चतुर्थेश का द्वादशेश के साथ अगर संबंध बन जाए, द्वादशेश चतुर्थ स्थान में बैठा हो, चतुर्थेश द्वादश स्थान में बैठा हो, ये दोनों युक्ति करके केंद्र व त्रिकोण लाभ स्थान या किसी ऐसे भाव में, शुभ भाव में बैठे हों, शुभ योग बना रहे हों, तो ऐसे जातक का मकान अपने जन्म स्थान से काफी दूर होता है। इसके बाद यदि चतुर्थ भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार से
नवम भाव के स्वामी से शुभ संबंध बन रहा हो, चतुर्थ भाव के स्वामी का नवम भाव से शुभ संबंध बन रहा हो, नवमेश चतुर्थ भाव में, चतुर्थेश नवम भाव में, ये राशि परिवर्तन या युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध या युक्ति प्लस दृष्टि संबंध बना करके बैठे हों तो ऐसे जातक का मकान बड़ी सरलता से बन जाता है। जब वो चाहेगा तब मकान बन जाएगा। लेकिन एक बड़ी विशेष बात यह है कि ऐसे जातक का जब मकान बनता है तो उसमें पिता का विशेष सहयोग होता है, धन का पिता सहयोग करते हैं, मतलब पिता के सहयोग से मकान बन करके तैयार होता है, इसीलिए बड़ी सरलता से बन जाता है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर योग है जिसमें पिता का सहयोग मिलता है और बड़ी सरलता से मकान बन जाता है। चतुर्थेश और भाग्येश का एक प्रकार से बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है ये। दूसरे नंबर पर यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव हो, चौथे भाव में या तो शुक्र बैठे हों, अपने मित्र राशि के बैठे हों, शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति अपने मकान में जब तक रहता है सुखी रहता है। वह उसके मकान में सुख सुविधाएं अनेक प्रकार की उपलब्ध होती हैं, जो चाहता है जैसा चाहता है, मकान भी सुंदर होता है और सब कुछ एक राजा के समान अपने मकान में रहता है। कैसे? जब शुक्र का प्रभाव चौथे भाव पर होगा या चौथे भाव में शुक्र बैठे हों, चतुर्थेश के साथ शुक्र बैठे हों, या विशेष रूप से चौथे भाव पर शुक्र का प्रभाव होना चाहिए। चाहे शुक्र चौथे भाव में बैठे हों या चौथे भाव को शुक्र देख रहे हों। अब एक सूत्र और है जो ये दर्शाता है कि जातक अपने मकान में सुख से रहेगा। यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह की, चाहे वो बृहस्पति हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लेकिन शर्त यह है कि वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए जिसकी दृष्टि है, तो जातक अपने मकान में सुख पूर्वक रहता है। जब तक रहता है सब संसाधन उसके पास मौजूद होते हैं, लेकिन लग्नेश का मित्र होना चाहिए, तभी उसको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, वह घर परिवार में सुख सुविधाएं उत्पन्न होती हैं, परिवार सुखमय होता है। देखिए, एक ही सूत्र है लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप इससे ये अंदाजा भी लगा सकते हैं, किसी अगर ज्योतिष में प्रेम है आपका तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा ग्रह अगर चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है जो लग्नेश का मित्र नहीं है, कोई अशुभ ग्रह है, तो निश्चित आप उसको ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके घर में बड़ी अशांति है, आपके घर में कलेश है, आप घर में परेशान हैं, आप घर में सुख से नहीं रहते हैं। अब इसका उल्टा यही होगा ना, क्योंकि अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो सुख से हैं, अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो आप कष्ट झेल रहे हैं। वहीं पर योग अच्छा बना हो, जैसे चतुर्थेश एकादशेश का योग बना हो, मान लो यही पत्रिका अगर मीन लगन की है तो एकादश के स्वामी शनि होंगे, शनि मान लीजिए सप्तम भाव में बैठ जाएं और बुध एकादश स्थान में बैठ जाएं जो कि चतुर्थेश होंगे, चौथे भाव के स्वामी एकादश स्थान में बैठ जाएं और अष्टम के स्वामी एकादश स्थान में बैठ जाएं। ऐसे में क्या होता है पता है? ऐसे में मकान तो होता है लेकिन मकान में रहने का सुख जल्दी नहीं मिलता है। कैसे? शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, है बुध का ही घर, वो बहुत अशुभ दृष्टि नहीं है लेकिन शनि की दृष्टि है, वह इतना काफी है, शनि की दृष्टि है इतना ही काफी है। चतुर्थेश एकादश स्थान में मकर राशि के शुक्र, सूर्य और बुध, और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर। आपको मैं बहुत बड़ा प्रूफ देने जा रहा हूं। अष्टम, मैंने पहले सूत्र में बताया ना, अष्टम का स्वामी अगर एकादश स्थान में बैठा हो। जब मैंने पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, जमीन खरीदी थी, मात्र 20,000 का सहयोग मिला था मुझे। जब अपने जीवन में सबसे पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी, 20,000 रुपये का सपोर्ट मिला था मुझे ससुराल से। और जब ये योग आगे सामने आए, अपनी पत्रिका पर ही व्यक्ति सबसे पहले लागू करता है। तो ये चीज़ अब मैं पत्रिका भी बना लेता हूं, आप लोगों के और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं मीन लगन की पत्रिका बनाऊंगा तब।
अगर हम मीन लगन की पत्रिका का निर्माण करते हैं सूर्य, बुध और शुक्र। अब शुक्र अष्टम के स्वामी है, बुध तीसरे भाव के स्वामी है और शनि यहां पर बैठे हैं। अब शनि अगर यहां पर बैठे हैं तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। बुध यहां के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं एकादश स्थान में, एकादशेश चौथे भाव को देख रहे हैं, तो चतुर्थ और एकादश का संबंध हो गया और चतुर्थेश का अष्टमेश का संबंध हो गया एकादश स्थान में। ससुराल से भी लाभ मिला है और प्रॉपर्टी भी कहते हैं ना एक से अधिक होती है, एक से अधिक प्रॉपर्टी परमात्मा की कृपा से हुई। और तीसरे नंबर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सुंदर मकान अयोध्या में बना, ग्रामीण क्षेत्र में भी बना, लेकिन रहने का अवसर नहीं। ये सूत्र है जन्म पत्रिका का। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। बड़ी मुश्किल के बाद ही अपने मकान का सुख मिल सकता है। मकान होगा, जमीन होगा, लाभ भी मिलेगा, लाभ भी करवाया, क्योंकि प्रॉपर्टी वो खरीदी गई जो बिल्कुल बंजर थी, बिल्कुल रेता था, लेकिन समय के साथ उसको सोना बनने में देर नहीं लगा। तो ये योग हैं, ये सूत्र हैं जो कि आजमाए हुए हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में निर्माण होते हैं, निश्चित वैसा ही होगा जैसा कि वीडियो में बताया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।